सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे राम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ पंडित जी? हमें आपकी बहू ने बताया कि ये हाल ही में मौत से लड़कर लौटी हैं। हाँ? मगर लेकिन इनकी रेखाओं में ऐसी मुसीबत का कोई भी अंश नहीं है, ना पूर्व में ना अभी। इनकी जीवन रेखाएं तो एकदम सुधरी हुई और सफल है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ? कि हमने झूठ बोला? हमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया? अरे सुन रहे हैं ना आप सब लोग, पंडित जी क्या कह रहे हैं? हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। कह रहे हैं कि हमने आप सबको धोखा दिया, हमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया। अरे आप सब गवाह है ना हमारी सच्चाई के। आप लोगों ने देखा था ना कि हम मर गए थे, हमारी अर्थी सच्चाई थी आप लोगों ने, और आप लोग हमें शमशान तक लेकर जा रहे थे और हम अचानक से जिंदा हो गए। और पंडित जी कह रहे कि ये सब कुछ नाटक था, हमने झूठ बोला आप लोगों से। भला कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी बोल रहे हैं पंडित जी, कुछ। माँ जी, ये लीजिए, आप गोंद कतीरा का पानी पीजिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। इसे पीने से ना आपको ठंडक मिलेगी दिमाग में और आपका गुस्सा और बौखलाहटपन भी शांत हो जाएगा। पर आप इतना गुस्सा कर क्यों रही हैं? पंडित जी तो सिर्फ आपकी रेखाएं देख रहे हैं, पर आप तो ऐसे तिलमिला रही हैं जैसे सच में आपकी पोल खुल गई हो। ऐसे तो गुस्सा वही करते हैं जिनके दिल में कोई राज होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुछ भी हम का गुस्सा हो रहा है? हम गुस्सा थोड़ी हो रहे हैं। हाँ, ये लीजिए। माँ जी, वैसे आप बेकार में ही पंडित जी की बात पे गुस्सा कर रही हैं। तो सही तो कह रहे हैं। देखिए ना, आप हम सबके सामने जिंदा सही सलामत खड़ी हैं। आपकी रेखाएं देखकर पंडित जी भी तो यही कहना चाह रहे थे। हम आप अब क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? पी लीजिए पानी। चलिए। ये गोभी का फूल अपनी जुबान को ऐसा क्या चटा कर लाई है जो तेज हो गई? और हम भी तो बेवकूफों की तरह बरस पड़े। अभी किसी को शक हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। पंडित जी, पहले जो विपत्ति थी वो तो चली गई, पर आगे तो सब कुछ ठीक रहेगा ना? आगे तो माँ जी पे कोई विपत्ति नहीं आने वाली है ना? हमें इनकी बहुत चिंता रहती है। हाँ पंडित जी। सुजाता, बैठो। बैठकर पंडित जी को अपना अच्छे से हाथ दिखाओ। हाँ माँ जी, बैठ जाइए। जी। अरे वाह सौरभ, तुमने तो पंडित जी का बहुत अच्छा होलिया लिया है। अरे हमारे थिएटर में हर तरह के कपड़े मिलते हैं। ऐसे सौरभ, हमें माफ करना, तुम्हें ऐसे नाटक करने के लिए हमें बुलाना पड़ा। राधिका, स्कूल में आपने हमारी बहुत सारी मदद की है। अपना टिफिन मुझे खिलाया, समझो उसका खर्च उतार रहा हूँ। वैसे किसकी नकली भविष्यवाणी करनी है मुझे? अब हमारी माँ जी की। हाथ लाइए। असंभव। क्या हुआ? अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी विपत्ति दिखाई दे रही है। कैसी विपत्ति? विपत्ति तो हम नहीं बता सकते, लेकिन राहु का प्रकोप है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है,
चोरी चकारी भी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है, केवल और केवल आपकी माताजी पर आएगा। क्या? नहीं नहीं पंडित जी, इसका कोई तो निवारण होगा ना? हाँ, एक उपाय है। कल सुबह आपकी माताजी को नंगे पैर जंगल के बीचों बीच जाकर वहां सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाना होगा। उसकी एक डाल को सिंदूर से रंगना होगा और एक टांग पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। इस परीक्षा के बाद ही राहु का प्रकोप आपकी माताजी के सर के ऊपर से टलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जंगल के बीचों बीच बरगद का पेड़ कहां से मिलेगा? ये क्या बकवास है? मैं नहीं मानता ये सब। नहीं दिव्यम जी, ये बकवास नहीं है, हमने भी सुना है, इस पेड़ की बहुत ज्यादा मान्यता है। हो सकता है माँ जी इतनी कठिन परीक्षा से बचने के लिए अपना सच खुद ही बता दें। हमारा मुन्ना हमें ये परीक्षा हरगिज़ नहीं करने देगा। ठीक है, ये परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं। हाँ? ठीक है, तो फिर हम भी चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। सीरियस हैं आप लोग? ये जंगल के बीचों बीच बरगद का पेड़ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास है ये सब। देखिए माँ, कोई जरूरत नहीं है हमें ये बकवास करने की। ये जंगल में जाके बरगद का पेड़ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, और जंगल में जाना मतलब खुद खतरे को न्योता देने के बराबर है। राधिका, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहां से ये बाबा को ढूंढ के लाई हो? राधिका, तुम भूल गई क्या? माँ की तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। माँ, ये जंगल वंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम खुद माँ जी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। हमें क्या पता था कि माँ जी मान जाएंगी। नहीं दिव्यम, परीक्षा तो सुजाता को देनी ही पड़ेगी। मुझे तो ये पंडित जी कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े पहुंचे हुए परम ज्ञानी पंडित लगे। मान लो कल को सुजाता ने ये परीक्षा नहीं दी तो आने वाले कल को कोई अनहोनी हुई तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। माँ जी भी ना कभी कभी पक्की सास बन जाती हैं। हाँ दिगम, तुम भूल गए? राधिका ने इस घर की सुख शांति के लिए कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं, और उन परीक्षाओं के लिए सुजाता ने ही राधिका को जोर दिया था। भूल गए तुम? और अब अगर सुजाता की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसे भी परीक्षा देनी चाहिए। मुन्ना के पापा हमारे पति हैं या दुश्मन? जब देखो तब हमें मुसीबत में डालते रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ ऐसे कैसे अकेले जा सकती हैं जंगल में? मुन्ना बेटा, तू परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं माँ, आप अकेले जंगल नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जंगल चलूंगा। पंडित जी ने क्या कहा था कि माँ को जंगल में जाना है, वो बरगद का पेड़ ढूंढना है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि उन्हें अकेले जाना है। तो मैं जाऊंगा उनके साथ। लेकिन दिव्यम, तेरी चिंता सही है, लेकिन कल वो सिंगापुर वाले क्लाइंट। वो सिंगापुर वाला क्लाइंट जो भी है उसे छोड़िए अभी के लिए गुरु भैया। मेरी माँ जंगल में जा रही है तो मैं उनके साथ जाऊंगा, बात खत्म। हम तो माँ जी को भी भेजना नहीं चाहते थे, और अब तो दिव्यम जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। हे भगवान, अब क्या करें?
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।